पूर्ववर्ती हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने आर्थिक सहायता की नीति शुरू करी थी, जो 2005 से शुरू करके समय समय पर बढ़ाकर 2014 तक 5,000 प्रति माह प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता की नीति चल रही थी। हरियाणा की मौजूदा सरकार में वो नीति बंद है। एक और तो वहाँ हरियाणा में बंद है, दूसरी ओर दिल्ली में मात्र 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले एक फिल्म को लेकर ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं जैसा लग रहा है कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े हितैषी यही हैं। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है, यह आज हम आपको बताएंगे। हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे, खासतौर पर दो खबरें हैं ये। पहली खबर कि कैसे दीपेंद्र हुड्डा ने सदन के अंदर यह प्रस्तुत किया कि खट्टर सरकार कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती कर रही है। हुड्डा सरकार में जो उन्हें धनराशि मिलती थी, सहायता राशि मिलती थी, वो बीजेपी की सरकार में बंद कर दी गई है। यह भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी खबर ये आपको दिखाएंगे कैसे एक निजी चैनल के अंदर एक कश्मीरी पंडित ने बीजेपी के एक प्रवक्ता की पोल खोल कर रख दी और बता दिया कि जो भी कुछ काम हुआ है वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है और बीजेपी की सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ। तो दोनों वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे हम दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में बाकायदे बात रखी है। उन्होंने ट्वीट किया पहले कि हरियाणा में हुड्डा सरकार ने विस्थापित कश्मीरी पंडित परिवारों के लिए पेंशन की शुरुआत की तथा इसे बढ़ाकर 2014 तक 5,000 रुपए प्रति माह तक पहुंचा दिया। लेकिन बीजेपी और जेजेपी सरकार में यह पूरी तरीके से बंद है। आज मांग रखी है सदन में उन्होंने कि पेंशन बहाल हो, पुनर्स्थापना हेतु कश्मीर में भूमि अधिग्रहण कर स्पेशल टाउनशिप की योजना बनाई जाए, जो पुनर्स्थापन किया जाए उनका, वहां पर उनको बसाया जाए, टाउनशिप बनाया जाए। यह वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है 30 मार्च, यानी 30 मार्च 6:31 पर। अब आपको वीडियो भी हम जरा दिखा देते कैसे दीपेंद्र हुड्डा ने एक एक बात क्लियरली रखी है। सुन लीजिए। पूर्ववर्ती हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने आर्थिक सहायता की नीति शुरू करी थी, जो 2005 से शुरू करके समय समय पर बढ़ाकर 2014 तक 5,000 प्रति माह प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता की नीति चल रही थी। हरियाणा की मौजूदा सरकार में वो नीति बंद है। एक और तो वहाँ हरियाणा में बंद है, दूसरी ओर दिल्ली में मात्र 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार को एक और तो वन प्लेस सेटलमेंट, कश्मीर वैली के अंदर जमीन एक्वायर कर एक सैटेलाइट टाउनशिप वन प्लेस सेटलमेंट की ओर पुरजोर प्रयास करने चाहिए। तो दूसरी ओर पूरे देश में हर प्रदेश सरकार को एक सी नीति, हर जगह हरियाणा में 2014 तक 5,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिल रही थी। अब महंगाई को देखते हुए कम से कम दुगनी तो होनी ही चाहिए। आप सोचिए कि कौन है कश्मीरी पंडितों का असली हितैषी। ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये जो उत्पात मचा रहे हैं, ये जो फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, या फिर वो कांग्रेस जिसने सत्ता रहते हुए कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ कर दिया। अपने आप में ये बहुत बड़े सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाएंगे। दूसरा वीडियो देखने के बाद आपके ज़हन में और कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो ट्वीट किया है सलमान निजामी ने। लिखते हैं, जब एक कश्मीरी पंडित ने इंडिया टीवी न्यूज पर बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश किया। कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस सरकार द्वारा घर, नौकरी, पैकेज, मासिक राहत प्रदान की गई। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। यह बात उस कश्मीरी पंडित ने कही है। कश्मीरी पंडित को जरा आप सुन लीजिए कि कैसे उसने बीजेपी के प्रवक्ता की पोल खोल दी और उस चैनल की भी पोल खोल दी। जरा सुनिए। ये जो दावा किया जाता है कि नौकरियां निकाली गई, वहां पे कॉलोनियां बनाई गई, क्या वाकई में कुछ हुआ है या नहीं? पहले बनाई गई, दैट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ द कांग्रेस। जो फैक्ट है, जगती टाउनशिप बनी है, दैट वाज देयर, वो अभी है, पर उसकी मेंटेनेंस इतनी खराब है जो एट प्रेजेंट बीजेपी नहीं कर रही है। आप नहीं जा सकते, आप एक बार रिपोर्टिंग कीजिए, इतनी गंदी मेंटेनेंस है उसकी। तो सुना आपने कैसे उस कश्मीरी पंडित ने बताया कि कांग्रेस की जब शासन सत्ता थी तब उसने जगती टाउनशिप बनाया था। आज के दौर में, आज की बात करें तो उसका मेंटेनेंस तक नहीं कराया भारतीय जनता पार्टी ने, मरम्मत तक नहीं कराई भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं तो कश्मीरी पंडितों के हित के लिए फिल्म बना रही हूं। आप फिल्म देखने जाइए, बहुत अच्छी फिल्म है। कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हुई। अरे साहब, ज्यादती हुई है तो उनके लिए करिए ना कुछ। आप आरटीआई मांगी जाती तो पता लगता है कि अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है। पता लगता है कश्मीरी पंडित बेचारे परेशान हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जब सामने आती उसमें भी सारी चीजें निकल कर सामने आती कि आज तक सिर्फ 17% काम हुआ 2015 से लेकर अब तक, और कहा जा रहा है 2023 में काम पूरा हो जाएगा।
मतलब एक तरीके से कश्मीरी पंडितों का नाम लेके पूरे देश में सियासत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर इसके अलावा कुछ किया जा रहा होता तो काम दिखता ना साहब, काम दिखता। भी 17% काम हो पाया है, टाउनशिप बन नहीं पाई है, कश्मीरी पंडित भी इनकी पोल खोल दे रहे हैं। खट्टर सरकार है हरियाणा में, वहां पर कुछ दिया नहीं जा रहा है, जबकि इसके पहले हुड्डा सरकार 5,000 रुपए प्रतिमाह दे रही थी। और दीपेंद्र हुड्डा ने मांग भी की कि हम चाहते हैं कि खट्टर सरकार सोचे, खट्टर सरकार नहीं बल्कि अन्य राज्यों की सरकार भी सोचे। उन्होंने दिल्ली की भी बात की है, जबकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की बात की, वहां 3,000 रुपए मिलते हैं, जबकि आज की डेट में जिस तरह से 2014 के बाद अब महंगाई बढ़ी है, ऐसे में महंगाई के साथ साथ उनको जो भत्ता दिया जा रहा था, उनको जो सहायता राशि दी जा रही थी, उसमें बढ़ोतरी हो। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी और जेजेपी की सरकार हरियाणा में बनी तो बंद कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं, अंदाजा लगाइए, आप सोचिए गौर से कि वाकई में कश्मीरी पंडितों के लिए, हित के लिए काम किसने किया था, और कौन सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए सियासत करने का काम कर रहा है, उन पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। इसीलिए कश्मीरी पंडितों ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमको टिश्यू पेपर समझ लिया है, पॉलिटिकल टिश्यू पेपर, कि यूज करो और फेंक दो। मतलब जब जब इनका नाम लेना हो, जब जब इनके नाम पर काम करना हो, काम करो, देश में एक आग पैदा करने की कोशिश करो, हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश करो, कश्मीरी पंडितों का नाम लेते रहो और चुनाव जीतते रहो। यही काम इनका रहा है और जनता और कश्मीरी पंडित खासतौर पर इनकी पोल खोल रहे हैं। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से बात करिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके लिए क्या हुआ, तो वो सीधे सीधे गुस्सा हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है कि इनकी सरकार में तो भैया एक रत्ती भर का भी काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है वो पिछली सरकारों में हुआ, यानी यूपीए सरकार में हुआ है। यूपीए सरकार में जगती टाउनशिप बनी है, इनकी सरकार में तो उसकी मरम्मत भी नहीं की जा रही है। नौकरी तो छोड़िए साहब, मजाक बना के रखा है। गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी भाई। 17% काम हुआ है 2015 से लेकर अब तक, यानी इतना स्लो तो आज तक कोई काम नहीं देखा गया। ये स्लो क्यों हुआ और 2023 में से पूरा करने की बात क्यों हो रही है? दिमाग लगाइए आप, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के दरमियान इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए अब ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर छोटे छोटे नेता, विधायक, मंडल अध्यक्ष तक लगे हुए हैं कि जाओ भैया पिक्चर देखो कश्मीरी पंडित, अपने अंदर आग भरो और मुसलमानों के प्रति जो है घृणा पैदा करो अपने अंदर और उतर जाओ सड़कों पर। यह सब करने की कोशिश हो रही है। आज तक क्या कभी आपने देखा किसी हॉल के अंदर इस तरह के नारे लगे हों? आपने आज तक तस्वीर देखी है इस तरह से किसी हॉल के अंदर मुसलमानों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया हो? नहीं देखा होगा। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि यह करवाया जा रहा है। ये लोगों के जहन में जहर भरा जा रहा है कि वो जहरीले हो जाए। वो जब बोले तो उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ जहर निकले। इसका सीधा सीधा प्रॉफिट भारतीय जनता पार्टी को मिले, यही काम करने की कोशिश हो रही है। जो तस्वीरें बन रही हैं, जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि वाकई में हम कश्मीरी पंडितों के हितैषी हैं, बताएं ना कि कितना काम हुआ है। पीपी कपूर ने आरटीआई मांग ली, सारी चीजें निकलकर सामने आ गई, कितने लोगों का विस्थापन हुआ और कितने लोगों का पुनर्वास हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही जो है मतलब कश्मीरी पंडितों के हितैषी बनना चाह रही है तो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करे ना। कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापन की कोई व्यवस्था कराए, कुछ करे, लेकिन करने के नाम पे कुछ मत कहिए भैया। हाँ, सियासत कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। विवेक अग्निहोत्री से जब ये सवाल किया गया, जिन्होंने फिल्म बनाई है द कश्मीर फाइल्स, जब इनसे सवाल किया कि भैया 70% या 50% आप दान करेंगे, ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कमाई ही कुछ नहीं हुई है। मतलब ऐसे बेवकूफ जनता को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे लग रहा कुछ हुआ ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल्स में किस तरह की भीड़ हो रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसका प्रमोशन कर रही है, किस तरह से इस फिल्म के जरिए कमाई करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हाँ, जब कश्मीरी पंडितों के हित की बात आई कि भैया जो कमाया उसका 50% दान कर दो, करनी सेना वाले ने भी कहा कि दान कर दो, अन्य लोग भी लगातार मांग उठा रहे भाई 70% दान कर दो, तो दान करने के नाम पर बौखला जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल के उस भाषण से बौखला जाते हैं जब वो कहते हैं कि टैक्स फ्री चिल्ला रहे हो, इससे अच्छा है तुम यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी गुंडे अरविंद केजरीवाल करके बाहर पहुंच जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी जमात है, ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत करना जानती है, उनके लिए काम करना नहीं जानती है। अगर काम करती होती तो शायद ऐसी तस्वीर तो ना बनती, ये निकलकर सामने ना आता कि दीपेंद्र हुड्डा, जब हुड्डा सरकार थी उसका जिक्र करते 5,000 रुपए मिल रहे थे, आज बीजेपी और जेजेपी की सरकार में 1 रुपया नहीं मिल रहा है। कैसे उनका जीवन यापन हो रहा होगा, वो खुद ही बेचारे की तरह अपना पेट भर रहे होंगे। और बात की जा रही बड़ी बड़ी कि हम कश्मीरी पंडितों के हितैषी हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप खुद अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी वाले जनता को कितना मूर्ख बना रहे हैं। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।